प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 1.6 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इस अभ्यास के 5 प्रश्न तक हल कर चुके हैं। आज हम छठे प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, छठा प्रश्न आपके सामने है। 65/13 और 5/7 के योग को उनके अंतर से भाग दीजिए। देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि 65/13 और 5/7 का योग करिए आप पहले, फिर उनका अंतर निकालिए और उसके बाद योग को अंतर से भाग दीजिए। तो मैंने कहने का मतलब इसमें कि 3 क्रियाएं आपको करनी है। पहले तो आप इन दोनों परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करिए, फिर इनका अंतर आप निकालिए, माने घटाना करिए, और उसके बाद फिर माने योग में अंतर से आप भाग दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है योग को अंतर से भाग देना है, तो सबसे पहले हम योग करते हैं इसका। तो 65/13 और 5/7 का योग। देखिए, पहले हम योग करेंगे इसका। तो 65/13 प्लस 5/7। अब देखिए, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ है, हर आप बराबर कर लीजिए। तो हर बराबर कर लेंगे तो फिर अंश से अंश को आपको जोड़ लेना है। तो चलिए, अगर हम 13/7 का लासा लेते हैं तो 91 होगा, और चाहे तो आप तिर्यक गुणा कर लें, और दोनों ही विकल्प हैं। तो चलिए, हम अगर लासा लेते हैं तो 91 हो गया। अब देखिए, 13 से 91 में भाग देंगे, 13 सते 91, 7 आया, और फिर 7 से 65 में आप गुणा करिए। तो 7 × 5 = 35 के 5 और हासिल 3 आया, और 7 × 42 और 3 = 45, 455 प्लस लगा दीजिए। फिर 7 से 91 में भाग करेंगे, 13 होगा, और 13 से 5 में गुणा कर दीजिए, 13 × 5 = 65 हो जाएगा। तो बस अब आप जोड़ लीजिए, अंश जोड़ लीजिए। तो 5 × 5 = 10 के 0, और 6 × 5 = 11 के 1, 6 × 5 = 11 के 12 के 2, हासिल 1 और 4 × 5, 520/91। अब देखिए, 520/91 आया है। अभी ये सरल होगा तो आप सरल कर लें। तो देखिए कि कौन सी संख्या से कटेगी, तो हम देख रहे हैं कि 13 से कट जाएगा। 13 × 4 = 52 और 13 सते 91। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 40/7। तो देखिए, योग हमने कर लिया इसका। 65/13 प्लस 5/7 का योगफल 40/7 आया। अब फिर कह रहा है योग को अंतर से भाग देना है, तो आपको अंतर भी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसी प्रकार 65/13 और 5/7 का अंतर। अब देखिए, अंतर का मतलब होता है घटाना। अब 65/13 और -5/7 हमने लिख लिया। अभी इन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं को हमने जोड़ा। अब लेकिन अंतर की बात कर रहा है तो घटाने की क्रिया करनी पड़ेगी, तो घटा लेते हैं। तो देखिए, फिर वही है, 13 और 7 का लासा क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा, और बदले में 455, और जो प्लस 65 था वो 455 - 65 हो जाएगा। बस इतना ही होगा। तो 13 से इसमें भाग देंगे, 7 आएगा, और 7 से 65 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 455 माइनस, और फिर 7 से 13, 13 × 5 = 65। तो अब आप घटा लीजिए। 5 में से 5 गए 0, और फिर 15 में से 6 गए 9, और यह 3 बचा, माने 390/91। अब देखिए, इसे भी आप सरल कर लीजिए क्योंकि सरल हो रही है संख्या। अब देखिए, 13 × 3 = 39, 13 सते 91। तो यहाँ पर आपके पास 30/7 आ जाएगा अंतर। तो देखिए, योगफल भी हमने ज्ञात कर लिया, अंतर भी ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न में कह रहा है योग को उनके अंतर से भाग दीजिए, माने योग हमारा 40/7 है और इसको अंतर 30/7 है, इसी 30/7 से भाग देना है। तो अब प्रश्नानुसार आप देखिए, प्रश्न जो कह रहा है कि योग को अंतर से भाग दीजिए, तो योग हमारा क्या है 40/7, और अंतर हमारा क्या है 30/7, तो -30/7। अब देखिए,
अब इस बार आपका उत्तर आ जाएगा, अंतिम क्रिया हो रही है, तो 40/7 भागे 30/7। तो आप क्या करेंगे, 40/7 तो ऐसे ही रहने देंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में जब बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी, मैंने 30/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे 7/30। अब देखिए सरल जो होता है आप सरल कर लीजिए। देखिए 7 से 7 बिल्कुल कैंसिल हो जा रहा है और एक शून्य से एक शून्य कैंसिल कर लीजिए। 4/3 आपका यहाँ पर उत्तर 4/3 आ गया और यही आपका उत्तर है। मैंने 65/13 और 5/7 के योग को उनके अंतर से जब भाग देंगे तो 4/3 ही आपका उत्तर आएगा। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न हल हो चुका। तो अब आइए हम लोग 7वें प्रश्न को देखते हैं। भैया थोड़ा सा कुछ करिए। तो 7वें प्रश्न को हम देख लेते हैं। थोड़ा सा रोक दीजिए तो प्रश्न हम लिख लें। तो आइए 7वें प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 7वां प्रश्न है 13/5 और -6/15 के योग को -29/7 और 1/-2 के गुणनफल से भाग दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, 13/5 और -6/15 का आपको योग करना है और -29/7 और 1/-2 का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। उसके बाद फिर योगफल में गुणनफल से भाग होगा। तो कहने का मतलब 3 क्रियाएं यहाँ भी हैं। तो क्रम से देखिए इसे हम हल करते हैं। पहले योग कर लेते हैं। तो योग किसका करना है, 13/5 और -6/15 का। तो हम लिख लेते हैं 13/5 और -6/15 का योग। तो देखिए पहली क्रिया योग की है, तो हम कर लेते हैं 13/5 प्लस -6/15। अब देखिए प्लस और माइनस दो चिन्ह हमारे सामने है, प्लस और माइनस का गुणा होगा, तो यहाँ बचेगा 13/5 -6/15। अब देखिए आगे आप हर बराबर कर लीजिए और तब मैंने घटाने की या योग की क्रिया हो जाए। तो यहाँ देखिए 3 से यदि इसमें हम गुणा कर दें या लासा ले लें तो यह 15 हो जाएगा और 5 तियाँ 15 हो जाएगा और 13 तियाँ 39 हो जाएगा और 15 1 कम 15 और 1 छक्के 6 -6 हो जाएगा। अब आप घटा लीजिए, हर बराबर हो चुका है। 39 में से 6 घटा देंगे, यह आपका आ जाएगा 33/15। तो देखिए योगफल हमने ज्ञात कर लिया। अब अगली क्रिया में कह रहा है कि -29/7 और 1/-2 का गुणनफल ज्ञात करिए, उसके बाद भाग की क्रिया होगी। तो आप देखिए इसी प्रकार क्या करना, -29/7 और 1/-2 का गुणनफल। अब देखिए योग हमने ज्ञात किया, अब इसमें मैंने इन दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात कर लेते हैं, -29/7 गुणे 1/-2। तो देखिए अंश का अंश में गुणा होगा और हर का हर में। तो यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे -29 गुणे 1/7 गुणे -2। तो आ जाएगा क्या गुणनफल, 29 से कन्ने 29, तो -29/-14। तब देखिए माइनस चूँकि अंश में भी है हर में भी है, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ प्राप्त करेंगे 29/14। तो देखिए योगफल भी हमें मिल गया, गुणनफल भी मिल गया। अब क्या करना है कि योग को गुणनफल से भाग देना है। तो प्रश्नानुसार अब तीसरी क्रिया में आ जाएंगे। प्रश्नानुसार योगफल को गुणनफल से भाग करना है। तो योगफल हमारा क्या है, 33/15 और हमारा गुणनफल जो है वह है 29/14। तो बिल्कुल ही आसान हो गया यह प्रश्न। 33/15 ऐसे लिख लेंगे और भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे, यह संख्या पलट जाएगी, 14/29 हो जाएगा यह। अब देखिए अगर इसमें कुछ सरल होने लायक है तो आप सरल कर लें पहले। तो जैसे सरल आपका यही 33/15 यही कर लेते हैं, 3×5 = 15 और 11 तियाँ 33। तो और इसमें कुछ नहीं सरल होने वाला है, 14 का 11 से गुणा हो जाएगा।
तो 11 गुणे 14 बटे 5 गुणे 29। तो देखिए गुणा कर लीजिए, 11 चौक 44 के 4 और हासिल आपके 4 हुए, और 11 एकम 11 4 15, 154 हो गया। और 5 से 29 में गुणा कर लीजिए, तो 5 9 45 के 5 हासिल 4 हुए। अब 5 दूनी 10 4 14। तो आपका उत्तर आ गया 154 बटे 145। यही आपका फाइनली आंसर है, जो इसमें कह रहा था 13 बटे 5 और -6 बटे 15 के योग को -29 बटे 7 और 1 बटे -2 के गुणनफल से भाग किया। तो देखिए सबसे पहले हमने योगफल ज्ञात किया, फिर गुणनफल ज्ञात किया, फिर योगफल में गुणनफल से भाग दे दिया, तो तीसरी क्रिया में हमारा यह उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल हो गया। तो एक प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं आज, 8वें प्रश्न को, उसे भी हल कर लेते हैं। प्रमोद थोड़ा सा रोकिए इसे। तो देखिए 8वें प्रश्न को, इस प्रश्न में कह रहा है कि -35 बटे 6 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल -15 बटे 2 प्राप्त हो जाए। तो देखिए इस प्रकार के सवाल हम पहले भी हल कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चर हम मान लेते हैं कि हम मान लें कि -35 बटे 6 में किसी चर x, y या a, b से भाग दे दिया जाए तो भागफल -15 बटे 2 प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, मान लिया कि -35 बटे 6 में x से भाग देने पर भागफल -15 बटे 2 प्राप्त होगा। तो देखिए अभी कोई प्रश्न हमने हल नहीं किया है, केवल मान लिया एक चर हमने कि माना 35 बटे 6 में x से भाग दे दिया जाए तो -15 बटे 2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कथनानुसार जो कथन है ऊपर, अब इसका मतलब यह हुआ कि -35 बटे 6 अब